नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल कॉग्निजेंस ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। और स्ट्रेट लाइन में आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक एंगल बिटवीन टू लाइंस कि दो लाइन जो है उनके बीच का एंगल हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। इस मेथड के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए किस तरह से निकालते हैं। जैसे ये हमारी कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं और हमने यहाँ पर दो लाइंस ली हुई हैं। ये दोनों हमारी लाइंस हैं, कुछ भी मान सकते हैं। जैसे इनको हम नेम दे सकते हैं AB और CD। ठीक है, ये दोनों लाइंस हमने ड्रॉ की हुई हैं और पॉजिटिव हमेशा एंगल किससे मेजर करेंगे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। तो ये वाली जो लाइन ए बी है ये बना रही है θ1 एंगल और लाइन जो सी डी है वो बना रही है θ2। ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं इस पॉइंट पी पर और इन दोनों के बीच का ये एंगल है थीटा। अब देखिए ये भी इन्हीं दोनों के बीच का एंगल होगा और ये वाला एंगल देखेंगे पाई पाई माइनस थीटा, वो भी इन्हीं दोनों के बीच का एंगल होगा। लेकिन जो एक्यूट एंगल होगा वो हमारा थीटा होगा। तो इसलिए फॉर्मूला हमारा है द एंगल थीटा बिटवीन द लाइंस हैविंग स्लोप्स m1 एंड m2 इज गिवन बाय। अगर हमें दोनों लाइंस के स्लोप पता है या किसी भी तरह से हम दो लाइंस के दोनों लाइंस के स्लोप निकाल लें तो स्लोप की हेल्प से हम क्या निकालेंगे, एंगल बिटवीन दी टू लाइंस। तो tan थीटा इज इक्वल टू होता है वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन टू लाइंस प्लस माइनस m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। जो एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइंस होगा, ये जो थीटा है क्या है, एक्यूट एंगल है, तो वो क्या होगा, tan थीटा इज इक्वल टू इसका मॉडुलस ले लेंगे, मैग्नीट्यूड वैल्यू। अब एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है हमारा इफ ए बी सी 3 पॉइंट्स गिवन है, आर 3 पॉइंट्स, फाइंड द एंगल बिटवीन बी ए एंड बी सी। बी ए और बी सी के बीच का एंगल फाइंड आउट करना है। ठीक है, बी कॉमन पॉइंट है यानी बी पॉइंट पर दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो पहले तो दोनों लाइंस के हमें क्या निकालना है, दोनों के लिए स्लोप की वैल्यू निकालनी है। मान लिया पहली वाली जो बी ए लाइन है उसका स्लोप क्या है हमारा, इस लाइन के लिए मान लिया हमने स्लोप हमारा क्या है, m1 है। और जो हमारी लाइन बी सी है उसके लिए स्लोप की वैल्यू क्या है, हमारी स्लोप है हमारा m2। ठीक है, अब हमें पता है हम कि अगर कोई भी लाइन दो पॉइंट से पास हो रही हो और उनके हमें कोऑर्डिनेट गिवन हो तो हम स्लोप की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पर भी जो लाइन बी ए है वो किससे, ए और बी पॉइंट से पास हो रही होगी, तो इन दोनों पॉइंट से जाने वाली लाइन के लिए हम स्लोप की वैल्यू निकाल सकते हैं। ऐसे ही बी सी है तो बी सी की कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर गिवन है और यहाँ से हम बी सी के स्लोप की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखिए स्लोप हमारा क्या होता है, यहाँ से m1 की वैल्यू आ जाएगी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 होता है। तो यहाँ पर 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस माइनस का 2। तो इसे हम देखेंगे ये आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 4 1/2। यहाँ से हम बी सी के स्लोप की बात करें तो b और c, तो यहाँ पर हो जाएगा m2 इज इक्वल टू -4 -3 डिवाइडेड बाई -2 -2। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे -7 डिवाइडेड बाई -4, इट मीन्स 7 डिवाइडेड बाई 4। अब हम जानते हैं कि दोनों के बीच का जो स्लोप है वो किस तरीके से निकालेंगे, द एंगल बिटवीन टू लाइंस। तो tan थीटा इज इक्वल टू होता है हमारा फॉर्मूला, tan थीटा इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 m2। अब देखिए m2 किसी को भी m1 m2 कंसीडर कर लेंगे, मॉडुलस वैल्यू सेम आएगी, नेगेटिव साइन होगा तो भी हम पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करेंगे। यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देते हैं। m2 की वैल्यू है 7 डिवाइडेड बाई 4 माइनस m1 की वैल्यू है 1/2 अपॉन 1 प्लस 7/4 इंटू 1/2। इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये हो जाएगा 7 माइनस 2 यानी 5/4 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 7 अपॉन 8। फिर से सॉल्व करेंगे इसे तो ये आ जाएगा 5/4 और पॉजिटिव वैल्यू ही है तो ऐसे ही लिख लेते हैं, मॉडुलस लगाने की ज़रूरत नहीं है। 5/4 डिवाइडेड बाई 8, 15/8 हो जाएगा और इसको हम लिख सकते हैं 5/4 मल्टीप्लाई बाई 8/15। 5 3 ज़ा 15, 4 2 ज़ा 8, सो द वैल्यू ऑफ tan थीटा विल बी 2/3। ये tan थीटा की वैल्यू है, पर हमें tan थीटा नहीं, हमें थीटा बताना है।
तो थीटा इज इक्वल टू टेन को इधर ले जाएंगे तो इन्वर्स में हो जाएगा, टेन इन्वर्स 2/3। सो द एंगल बिटवीन द टू लाइन्स क्या आ जाएगा हमारा, टेन इन्वर्स 2/3। तो इस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। हमें कुछ ना कुछ कंडीशन जरूर क्वेश्चन में गिवन होगी जिसकी हेल्प से हम m1 m2 फाइंड आउट कर लें, और m1 m2 एक बार फाइंड आउट हो जाता है तो इस फॉर्मूले में रख के हम इजीली द एंगल बिटवीन द टू लाइन्स निकाल सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन्स ज्वाइनिंग द पॉइंट 0 0 2, 3। एक लाइन ये है और दूसरी लाइन ये है, इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो हमें फाइंड आउट करना है। अब देखिए दोनों लाइंस के लिए हम स्लोप निकाल लें। सपोज दैट इसके लिए स्लोप मान लिया m1 है और ये वाले जो दिए हुए हैं दोनों इसके लिए m2 स्लोप है। तो m1 हम कैसे निकालेंगे, m1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 यानी 3 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 0 x2 माइनस x1, तो यह आ जाएगा 3/2। m2 की वैल्यू हम निकालें तो m2 इज इक्वल टू हो जाएगा y2 यानी 5 माइनस y1 यानी प्लस का 2 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 5 2 7, 7 डिवाइडेड बाई 1 यानी 7। m2 की वैल्यू आ गई। अब दोनों के बीच का एंगल हम निकाल लेते हैं तो tan थीटा इज इक्वल टू हमारा क्या होता है, मॉडुलस ऑफ m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 m2। इसमें वैल्यू पुट कर देंगे और सॉल्व करेंगे। m2 की वैल्यू है 7 माइनस 3/2, m1 की वैल्यू है 1 प्लस 3/2 इंटू 7। इसको सॉल्व करेंगे 11 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा हमारा 23 डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 11/23। ठीक है, मॉड ऑफ, तो थीटा इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स मॉड ऑफ 11/23। ठीक है, अगर मॉडुलस वैल्यू नहीं लगाएंगे तो ये प्लस में भी हो सकता है, माइनस में हो सकता है। अगर मॉडुलस लगाएंगे तो ये एक्यूट वैल्यू ही देगा, एक्यूट एंगल देगा। लेकिन हम इन जनरल डिफाइन करें तो थीटा इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा tan इनवर्स प्लस माइनस 11/23। ठीक, ये आंसर। एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं इसके ऊपर। क्वेश्चन थर्ड है हमारा, let A and B be two given points, find the slope of a line perpendicular to AB। A और B पॉइंट के हमें क्या दे रखे हैं, कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं और हमें फाइंड आउट करना है स्लोप ऑफ अ लाइन परपेंडिकुलर टू AB। जैसे ये A और B कोऑर्डिनेट्स गिवन है हमें 6,4 एंड 2,12, ये कोऑर्डिनेट है। अब किसी भी हमें स्लोप फाइंड आउट करना है लाइन परपेंडिकुलर टू AB, इस AB के परपेंडिकुलर कोई भी लाइन है इसका स्लोप फाइंड आउट करना है हमें कि क्या होगा। तो अब ये कंडीशन तो हमने डिस्कस की नहीं है कि किस तरीके से अगर हमें किसी भी लाइन का हमें पता होता है या स्लोप हमें इसका, सपोज दैट इसके कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है तो इसका स्लोप तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन इसका परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो इस चीज़ को मैंने क्वेश्चन पहले इसीलिए रखा था जिससे जो कंडीशन मैं आपको बताने वाली हूँ उसकी इंपॉर्टेंस समझ में आए। तो पहले हम वो दो कंडीशंस जो कि इंपॉर्टेंट है और बहुत ईजी है उनको डिस्कस कर लेते हैं, इसके बाद इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहली कंडीशन है कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म ऑफ लाइंस, यानी दो लाइन पैरेलल हैं तो उनके पैरेलल होने की कंडीशन क्या होती है। देखिए पैरेलल का क्या मतलब हुआ, जैसे ये दो लाइंस हैं ये पैरेलल हैं, इट मीन्स क्या है, इन दोनों लाइंस के बीच में एंगल कितना होगा, 0। थीटा क्या होगा हमारा, 0 डिग्री। हमें दोनों लाइन के बीच के एंगल का फॉर्मूला पता है, tan थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 m2। ठीक है, ये हमें पता है। अब यहाँ पर क्या है, थीटा की हमें पता है अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो उनके बीच का एंगल क्या होगा, 0। अब tan 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो पहले tan 0 इज इक्वल टू प्लस माइनस m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 m2। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0। तो 0 इज इक्वल टू m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 m2। ठीक है, तो ये तो 0 हो नहीं सकता, इसका मतलब क्या हुआ, m2 माइनस m1 की वैल्यू 0 होगी। तो m1 इज इक्वल टू क्या होगा, m2। तो अगर इससे क्या रिजल्ट हमारा ये क्या निकलता है, इसे याद रखना है बिल्कुल कि अगर दो लाइंस पैरेलल हैं
तो उनके जो स्लोप होंगे वो सेम होंगे। कितनी भी लाइंस जो एक दूसरे के पैरेलल हैं उन सब के स्लोप सेम होंगे। m1 इक्वल टू m2 का मतलब हुआ कि पैरेलल लाइंस जो दोनों दी हुई हैं जिनके स्लोप हमने m1 m2 कंसीडर किए हैं उन दोनों के स्लोप क्या होंगे, इक्वल होंगे, सेम होंगे। तो कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म यही होती है, जैसे किसी भी लाइन का हमें स्लोप दिया हुआ हो और तुमसे कहा जाए कि इस लाइन के पैरेलल जो लाइन है उसका स्लोप क्या होगा, तो ऑब्वियसली सेम होगा। जो पहली लाइन का स्लोप था वही दूसरी लाइन का स्लोप होगा। ये तो थी कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म ऑफ लाइंस। अब नेक्स्ट कंडीशन है कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी ऑफ टू लाइंस। दो लाइंस के परपेंडिकुलर होने के लिए क्या कंडीशन होती है। अब दो लाइन परपेंडिकुलर, सपोज दे एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, यानी इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री बन रहा है। यानी थीटा की वैल्यू कितनी है हमारी, 90 डिग्री है। तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, टेन थीटा की वैल्यू कितनी होगी, देखिए 1090, और 1090 को हम इस तरह से लिख सकते हैं 1/cot90, क्योंकि ये इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है ना। इसको रख लीजिए, हमारा क्या है, देखो टेन थीटा इज इक्वल टू था प्लस माइनस m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 m2। इसको रिवर्स कर देंगे तो ये हो जाएगा कॉट थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 प्लस m1 m2 डिवाइडेड बाई m2 माइनस m1। अब कॉट 90 की वैल्यू क्या होगी, कॉट 90 की वैल्यू कॉट 90 डिग्री इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 प्लस m1 m2। कॉट 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, नहीं होती है, तो इसकी जगह 0 रख देंगे, तो 0 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 प्लस m1 m2, ठीक है, डिवाइडेड बाई m2 माइनस m1। तो ये तो ज़ीरो हो नहीं सकती इस केस में, तो इसकी वैल्यू ज़ीरो होगी, m1 m2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, सो m1 m2 इज इक्वल टू क्या होगा, -1। ये हुई कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी ऑफ टू लाइंस। दो लाइन अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो उन दोनों के स्लोप का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ये याद रखना है बिल्कुल। पैरेलल होंगी लाइंस तो उनके स्लोप इक्वल होंगे, और दो लाइंस अगर परपेंडिकुलर होंगी एक दूसरे के तो उन दोनों के स्लोप का जो प्रोडक्ट है -1 होगा। या फिर हम कहें एक का स्लोप हमें गिवन है, जैसे m1 गिवन है तो m2 की वैल्यू -1/m1 हो जाएगी। बस यही कंडीशन लगनी है उस क्वेश्चन में और क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में भी सेम था हमारा कि ए और बी के कोऑर्डिनेट्स यहाँ गिवन है, तो हम इसमें स्लोप की वैल्यू ए बी लाइन के लिए स्लोप निकाल लेंगे। स्लोप ऑफ ए बी लाइन, इसका स्लोप हम निकाल लेंगे। मान लिया इसका स्लोप m1 है, तो m1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, y2 माइनस y1 एंड 12 माइनस 4 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 2 माइनस 6। तो m1 की वैल्यू आ जाएगी 8 डिवाइडेड बाई -4 और -2 हो जाएगी, ठीक है। तो m1 की वैल्यू कितनी होगी, -2। अब हमें परपेंडिकुलर जो लाइन परपेंडिकुलर है, मान लिया इसका स्लोप क्या है m2, तो हमें इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप फाइंड आउट करना है। तो हमें पता है कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी क्या थी, कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी क्या थी ऑफ टू लाइंस, m1 m2 इज इक्वल टू -1, m2 निकालना है तो -1/m1, ठीक है। m1 यहाँ पर क्या है, -2 है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/2। तो m2 की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर, 1/2, ठीक है। यानी जो लाइन परपेंडिकुलर है इस लाइन के, उसका जो स्लोप होगा वो कितना होगा, 1/2 होगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी हम क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करेंगे। ऐसे ये भी हो सकता था इस लाइन के पैरेलल लाइन के आपको स्लोप पूछा जाए, तो इस लाइन का स्लोप अगर हमारा -2 आ रहा है तो इसकी कितनी भी लाइंस खींच दें इसके पैरेलल, उन सभी का स्लोप -2 ही होगा, ठीक है। तो ये रहे क्वेश्चंस, और आगे के क्वेश्चन हम और भी वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। चैनल पे अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।